Hi friends, welcome to Fundamentals of Accounts. We are in session 102K and we are seeing new concepts which we come across in partnership firms which were not there in sole proprietorship. A 102J, before you watch this particular session, please go and watch 102J because ये 102J का ही continuation है, 102J का continuation है. So you must watch 102J जहां पे हमने ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व का कॉन्सेप्ट समझा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैसे करते हैं. दिस इज व्हाट वी हैड सीन. In that particular example, what we had seen was that 10% of net profit was to be retained as in the general reserve as a reserve, and balance profits were distributed to the partners. 102G में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं. प्लीज वहीं जाके देख लीजिए इसको. Now here what we are discussing is कि जो रिजर्व हमने करना है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं. In the example which was there in 102J, we are continuing with the same example. 10 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 50,000 ए, 1 लाख बी और 1,50,000 सी है. 3 लाख रुपए टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. पार्टनर सैलरी जो है वो दो पार्टनर्स को अलाउ होनी है, ए को 90,000 एंड सी को 1,80,000. सो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच आर देयर. नाउ हमने देखा था इन 102J के एग्जांपल के अंदर कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट वाज टू बी रिटेन्ड एज रिजर्व, वाज टू बी केप्ट एज रिजर्व. तो हमने क्या किया था, 10 लाख का 10% करके 1 लाख रुपए हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था. दिस इज व्हाट वी सॉ इन 102J. अब इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं. कॉन्सेप्ट सेम है, कोई ज्यादा नई चीज नहीं है इसके अंदर. द ओनली डिफरेंस इज you may get an example where instead of saying 10% of the net profit, the partners may decide कि जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसका 10% हमने रिजर्व में ट्रांसफर करना है. सो इसके अंदर कॉन्सेप्ट वही है, हम कर रिजर्व रहे हैं, क्रिएट रिजर्व रहे हैं. वी आर रिटेनिंग सम प्रॉफिट्स, कुछ प्रॉफिट्स को हम रिजर्व में रख रहे हैं अपने पास, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट सेम है. वहां पर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट था तो कितना हो गया था, 1 लाख. अब यहां वी आर सेइंग 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट. अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? सो अब डिविजिबल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमारा 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है, दो उसमें से एप्रोप्रिएशन हमने कर दी है. क्या एप्रोप्रिएशन करी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को हमने प्रोवाइड किया, वो टोटल 3 लाख रुपए हो गया. आप प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लास्ट टाइम जो बना हुआ उसको आप देख रहे हो. पार्टनर्स को जो हमने सैलरी देनी थी 90,000 और 1,80,000, वो 2,70,000 हो गया. जब ये दोनों अमाउंट हम माइनस कर देते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचते हैं 4,30,000 rupees are the distributable profits. Now the question says, or the arrangement which is there by the partners ने आपस में अरेंजमेंट करके डिसाइड किया कि 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स हमने रिटेन करनी है. तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स यहाँ पे क्या हुए, 10% ऑफ 4,30,000. हाउ मच इज द अमाउंट? 43,000. सो जनरल रिजर्व में हम ट्रांसफर सेम तरीके से करेंगे. That means profit and loss appropriation account debited to general reserve, but 43,000 rupees करेंगे because हमने formula change कर दिया वहाँ पे. Method of calculating amount to be retained in the reserve or amount to be transferred to the reserve हमने उसमें change कर दिया, formula change किया है. formula का मतलब जिस basis पे जिस पे calculate करना है, net profit के बजाय distributable profit कर दिया हमने उस केस के अंदर. बाकी rest everything concept remains same. So we have seen कि transfer to reserve can be on the basis of net profit. The transfer to reserves can be on the basis of distributable profits also. अगर हमने 43,000 ट्रांसफर कर दिया तो बैलेंस जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, 3,87,000 रुपीज प्रॉफिट बचेगा, which will be distributed to the partners in their profit sharing ratio में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. So 3,87,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया. So this was the second situation. अब आ जाते हैं थर्ड सिचुएशन पे. अब पार्टनर्स आपको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं. वैसे पार्टनर्स नॉर्मली इतना कॉम्प्लिकेट करते नहीं है, ये सिर्फ आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट किया करने के लिए है, सिर्फ सो दैट देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ माइंड. हर चीज वैसे अकाउंट्स नहीं होती है. यहाँ पे जो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, दिस इज बेसिकली एक आपको एक इसको ना एक वो जो कहते हैं टीजर है. दिस इज अ टीजर विच इज बीइंग गिवन टू यू कि आप अपना दिमाग यूज करो थोड़ा सा एंड देन डू द कैलकुलेशन. सो आपको थोड़ा सा मैथ सिखाया जा रहा है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस सिखाई जा रही है, थोड़ा आपका इंटेलिजेंशिया टेस्ट किया जा रहा है इस केस के अंदर. अकाउंट्स इतना ज्यादा इसके अंदर नहीं है. अब व्हाट इज द इशू कि पार्टनर्स में डिसाइड कि हमने 10% ऑफ नेट प्रॉफिट नहीं करना, हमने 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स भी नहीं करना है. वी वांट टू रिटेन 10% ऑफ व्हाट इज फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स. दैट मीन्स अगर हम ये जो एग्जांपल अभी हमने किया है उस एग्जांपल में हमने 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 43,000 किया था. अब ये 43,000 किसका 10% है कि जो 4,30,000 बचा था आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट एंड सैलरी टू पार्टनर्स.
लेकिन जो पार्टनर्स को हमने फाइनली डिस्ट्रीब्यूट किया वो अमाउंट सिर्फ 3,87,000 था। अब ये 387 का 10% नहीं है, ये 387 का 10% से ज्यादा है, ये 10% है 4,30,000 का। सो 430 माइनस 43,000, 3,87,000, तो ये 10% ऊपर वाली फिगर का है, 10% नीचे वाली फिगर का नहीं है जो फाइनली विच इज लेफ्ट। पार्टनर्स में डिसाइड कि 10% ऑफ फाइनली नेट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का 10% हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, और जो प्रॉफिट्स हैं उसका 90% हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स को। दिस इज व्हाट द पार्टनर्स में डिसाइड। सो अब क्या इसमें करेंगे, सेम तरीका होगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व सेम है। द ओनली थिंग इज कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचे 4,30,000, इसका स्ट्रेट 10% हमने नहीं करना है बिकॉज इसका स्ट्रेट 10% हमने ट्रांसफर ही नहीं करना रिजर्व को। सो हमें दो चीजें चाहिए कि हमने पार्टनर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो जो नेट फिगर है उसमें उसका 10% होना चाहिए। सो इसको आपको फॉर्मूला जो इसका है वो है कि 4,30,000 इंटू 10/100 प्लस 10, दैट मीन्स रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला है ये। सो यहां पर क्या हो जाएगा, 10/110 हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हो देन आपका जो ट्रांसफर टू रिजर्व जनरल रिजर्व आएगा वो फिगर आएगी 39,090, 39,090। और ये जब आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे, सो द बैलेंस प्रॉफिट विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स वुड बी 3,90,910। हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। सो इस वजह से ये 10 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज पैसों में अगर लेके कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा। नाउ अब तो वो पैसे हैज नॉट रिमेन अ लीगल टेंडर, सो मतलब अब तो पैसे तो वैल्यू इतनी खत्म हो गई है कि उसकी तो वी डोंट यूज इट। सो बट देन इसको आप अप्रोक्सीमेटली द कॉन्सेप्ट जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ये है कि नाउ लुक एट इट द फाइनल फिगर। पहले तो 10 लाख, 10 लाख में से दो चीजें निकल गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर्स। उसके बाद 4,30,000 जो बचा उसका आपने 10/110 किया। So 39,090 rupees we transfer to general reserve, and now when you calculate the balance profits वो आ रहे हैं 3,90,910 rupees, which is approximately the 10% of इसी का 10% जनरल रिजर्व हमने ट्रांसफर किया है। सो द बैलेंस जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3,90,910 रुपीज हम पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। सो नथिंग ग्रेट, वी हैव सीन कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के 3 ऑप्शन हो सकती हैं, एनी परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ द फाइनल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हमने पार्टनर्स का उसका परसेंटेज भी हो सकते हैं। देन वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, जो पहले वाले प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट उसका इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर 10% है तो 10/110 हो जाएगा, अगर 5% है तो 5/105 हो जाएगा, अगर 15% है तो 15/115 हो जाएगा, राइट। सो दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट। Like it does not make much sense, but then option can be there. You should know the calculation as I've just said, right? Thank you and bye for now, and we'll see you in the next session where we'll be taking up the remaining part of whatever is left of fundamentals of partnership account, right? Thank you and bye for now.